प्रणाम फूफा जी। प्रणाम बिट्टू। क्या बताओगे आज? तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, आरओई और आरओसीई। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे को बिजनेस में लगाया और उससे कितना रिटर्न कमाया। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए फूफा जी, आपका एक बिजनेस है। इसमें आपको 1 लाख रुपए डालने हैं, लेकिन आपके पास अभी बस 50,000 रुपए ही हैं। अब लोन की जगह आपने अपने दोस्तों, भाई या रिश्तेदारों से बचे हुए पैसे लिए और उसकी जगह उन्हें कंपनी का शेयर्स दे दिया। तो अब वो आपकी कंपनी में स्टेक होल्डर्स है। अब साल के एंड में उस 1 लाख रुपए को बिजनेस में लगा के आपने बनाए 1,30,000 रुपए, यानी 30% का रिटर्न। तो ये जो 30% है, जो आपने इक्विटी यानी शेयर से आए हुए पैसे के बदले कमाया है बिजनेस में डाल के, ये है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम बात करते हैं आरओसीई के बारे में। आरओसीई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी ने बिजनेस में टोटल कितने पैसे डाले और उससे कितना रिटर्न कमाया। तो आरओसी में क्या नया है भाई? अभी तो आरओई बताए हो, वही तो है। आरओई और आरओसीई में ये फर्क है कि आरओसीई में हम हर तरह के सोर्स से जो पैसा आता है उसको कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन में, चाहे वो शेयर होल्डर से आया हो, बैंक से लोन लिया गया हो या फिर बॉन्ड्स इशू करके पैसे जनरेट किए गए हो। तो ये सारे ही सोर्सेस को मिलाकर हम आरओसीई कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आरओई में बस शेयर होल्डर से जो पैसे आते हैं उसी को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, तो आरओसी से बिजनेस की पूरी एफिशिएंसी का पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है फूफा जी। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है मार्केट में जो अपने आरओई को मैनिपुलेट कर कर ज्यादा दिखाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा डाले। हाँ, ये कैसे भाई? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, मगर इस बार अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को शेयर्स देने की जगह कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया है। तो इस सिचुएशन में नेट इनकम तो अब भी है 30,000, लेकिन इक्विटी से जो पैसा लिया था वो बस 50,000 है। इसलिए 30,000 को हम 1 लाख से नहीं बल्कि 50,000 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे आपका आरओई हुआ 60%, जो कि पिछले केस से जस्ट डबल है। लेकिन आरओसीई में हम सब सोर्सेस से आए हुए पैसे को इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर से आया हो या लोन से। इसलिए आरओसीई के केस में हम 30,000 को 1 लाख से ही डिवाइड करेंगे। इसकी वजह से हमें सही रिटर्न का पता चलता है। ये तुम बढ़िया बात बताए बिट्टू, नहीं तो हम आरओई किसी कंपनी का बहुत ज्यादा देख के उसमें पैसा डाल देते। आइए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख के समझते हैं कि क्यों आरओसीई इतना इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेस्टिंग में। यह है screener.in। यहाँ आपको किसी भी कंपनी के लास्ट 10-11 साल का आरओसीई मिल जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं नेस्ले कंपनी का। अगर आप यहाँ रेशियोज पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा लास्ट 11 साल का आरओसीई डेटा। अगर किसी भी कंपनी का आरओसीई लगातार 10 साल से 25-30% से ज़्यादा है, तो आप हिंट ले सकते हो कि ज़रूर उस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसके कारण वो इतने अच्छे रिटर्न्स कमा पा रहा है। और नेस्ले के केस में तो इनके पास 50% से भी ज़्यादा आरओसीई है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। एंड ऐसा अमेजिंग आरओसीई हिस्ट्री आपको बस इंडियन स्टॉक मार्केट में ही मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं चलता हूँ। प्रणाम फूफा जी। हाँ बिट्टू, हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो खुश रहो।